Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Darul Arqam schools. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Join your hands and say dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ameen. तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री और सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, क्लास है हमारी 7th और आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 10.3 और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे और उसके साथ कौन सा टेबल करेंगे, टेबल ऑफ 17। और बच्चों डायरी भी आपको यही होगी, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 प्लस टेबल ऑफ 17। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं ये ट्रायंगल से रिलेट करेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल क्या चीज़ है। ट्रायंगल इज़ अ 3-साइडेड फिगर एंड आल्सो इट हैज़ 3 एंगल्स। यानी बच्चों कोई भी ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स होती हैं, उसकी 3 एंगल्स होते हैं, तो फिर उसके टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए। ट्रायंगल हैव टोटल 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले हम ये एक फ़िगर देखेंगे, यहाँ से चीज़ वाज़ह हो जाएगी। आपको ये नज़र आ रहा है बच्चों, इसमें ना आप हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक हमारे पास एंगल 1 है, एक हमारे पास एंगल 3 है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि बच्चों ये हमारे पास एक ये वाली ट्रायंगल है ऊपर और एक ये हमारे पास नीचे ट्रायंगल है। इसका एंगल 1 है, इसका एंगल 3 है, इसका एंगल 2 है, इसका एंगल 4 है। ये वाली जो ट्रायंगल है इसका नेम है ए से अगर हम स्टार्ट करें ABD और ऊपर वाली ट्रायंगल जो है उसका नेम है BCD। तो बच्चों हमारे पास टोटल 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो मैं अगर इन दोनों को सेपरेट कर लूँ इस तरह से, मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें ये BCD एक ट्रायंगल है और एक ABD ट्रायंगल है। अब जो नीचे वाली ABD है अगर मैं उसको ऊपर वाली जो रोटेट करके उसकी डायरेक्शन में लिखूँ तो ये इस तरह से बनेगी। बच्चों ये मेरे पास 2 ट्रायंगल्स आ गई हैं। तो देखें ये BCD है और ये ABD है। जब आप ट्रायंगल के 3 एलिमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, आप किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको रीड कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस ट्रायंगल को BCD भी कह सकते हैं, DBC भी कह सकते हैं और DCB भी कह सकते हैं। मतलब किसी तरह से भी आप इसको रीड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों, जहाँ पे हमारे पास एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है सेम उसी डायरेक्शन पे, उसी जगह पे, उसी से कोरेस्पॉन्ड करते हुए एंगल 4 है हमारे पास। और जिस तरह ये हमारे पास एंगल 1 है इसी तरह ये हमारे पास एंगल 3 है। और बच्चों एक इन दोनों की साइड सेम है, वो कौन सी है, DB, और यहाँ पे भी हमारे पास DB है। तो इससे ये हमारे पास 3 एलिमेंट दोनों ट्रायंगल्स के सेम आ रहे हैं जो गिवन है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे एंगल 2, ये आपको नज़र भी आ रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और BD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BD। बच्चों तीनों के दरमियान में कॉन्ग्रुएंट का आप साइन यूज़ करते हैं, इक्वल भी आता है, उसके ऊपर सिमिलरिटी का साइन होता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और BD दोनों में क्या चीज़ है, कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट दोनों ट्रायंगल्स के सेम आ गए हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना चाहें तो उसके कोई से 3 एलिमेंट जो है उसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट खुद उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और जो भी चीज़ आप प्रूफ करना चाहेंगे वो हो सकती है। इससे हमें पता चल रहा है 3 एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो रिमेनिंग 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल BCD वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABD के। और बच्चों हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या बने हैं। पोस्टुलेट क्या चीज़ होती है बच्चों, पोस्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है मैथमेटिकली जिसको हम ट्रू मानते हैं। तो अब हमने जब इसको प्रूफ किया तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 एंगल हमने लिए थे, एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल है। और इसी बाद हमने एंगल 3 लिया था जो कि दूसरी ट्रायंगल के एंगल 1 की इक्वल था। तो 2 एंगल हमने लिए और एक साइड ली, तो हमारा पोस्टुलेट बनेगा ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ASA, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी जो ट्रायंगल है उसके एंगल साइड एंगल के। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स बन गए हैं। तो जब भी आप 2 ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना चाहें तो आप उसके पोस्टुलेट्स बनाते हैं। पोस्टुलेट कोई भी हो सकते हैं, साइड भी तीनों की इक्वल हो सकती हैं, एंगल भी तीनों के इक्वल हो सकते हैं,
एक का एंगल दूसरे की दोनों यानी एक ट्राइंगल का एक एंगल और दो साइड्स दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल और दो साइड की इक्वल भी हो सकती हैं, तीनों एंगल्स भी हो सकते हैं, यानी पोस्टुलेट कुछ भी बन सकता है। सिर्फ 3 एलिमेंट आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखे हैं, एंगल 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 है, साइड 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 है, यहाँ साइड एंगल एंगल दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल की इक्वल होगा, या एंगल और साइड साइड है, यानी पोस्टुलेट बच्चों कुछ भी बन सकते हैं। कोई से 3 एलिमेंट आप ले लें, टोटल जो 6 एलिमेंट्स हैं उनमें से जब 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, ये रूल है हमारे 9th में, इससे रिलेटेड थ्योरम भी आप लोग पढ़ेंगे, 8 में भी इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल मौजूद है। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपने उसके कोई से 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो रिमेनिंग 3 खुद खुद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें हमने पढ़ना है दो ट्राइंगल। जब कभी भी आप दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना चाहिए ना बच्चों, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं, उसके तीनों एलिमेंट लिखें, ट्राइंगल का साथ में साइन यूज़ करें, और ये जो बीच में जो साइन इसको कहते हैं कोरेस्पोंडेंसी का साइन, यानी ये एक साइन होता है जो हम एक अलार्म बजा रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो ये हमने सबसे पहले ये साइन लगाना होता है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन आप कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्ट भी कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर हम प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ तो करने के लिए उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कोई भी दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट हम लिखते हैं। उसके दोनों ट्राइंगल्स के तीनों तीनों पॉइंट एलिमेंट जो होते हैं, उसके जो तीनों कॉर्नर्स के नेम होते हैं वर्टेक्स के, जैसे कि BAD है, उसके साथ हम ट्राइंगल का साइन लगाएंगे, और ये ट्राइंगल CAD है, हम इन दोनों के दरमियान में कोरेस्पोंडेंसी चेक करेंगे। दिस इज़ द साइन ऑफ कोरेस्पोंडेंसी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एंगल है A, उसको बाइसेक्ट किया गया है, उसको हाफ मैंने कर दिया है, और वो जो बाइसेक्टर है वो आके इस नीचे बेस लाइन BC के ऊपर गिरा है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। बेसिक ट्राइंगल सिर्फ ABC थी, लेकिन जब मैंने A से D के ऊपर बाइसेक्टर गिराया तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, यानी एक ABD है और एक ACD है। तो मैं इसको लहदा कर लेती हूँ, इस तरह से मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया। बच्चों अब आपको नज़र आ रहा है जो एंगल A था जिसको मैंने हाफ किया था, अगर वो 60 था तो वो 30 हो गया है, 90 था तो 45 हो गया है। तो जो भी वो एंगल था हमारे पास वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इट मीन्स के वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम एंगल है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल BAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। अब बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे भी A मिड में है और यहाँ पे भी A मिड में है, क्योंकि जिस एंगल की आप बात करते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा उसको आप मिड में रखते हैं। हम सिर्फ एंगल A भी लिख सकते थे, लेकिन ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि ये कौन सी ट्राइंगल का A है, हमने तीनों एलिमेंट लिख लिए। तो ये हमारे पास आ गया एंगल BAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल हमारे पास सेम प्रूफ हो गया। फिर आप नीचे बेस पे देखें, जब आपने इसका बाइसेक्टर गिराया था, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाई मीन टू, सेक्टर मीन सेगमेंट्स, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वालिटी का मतलब कि अगर बेस लाइन 4 थी तो 2 है दोनों साइड पे। इसका मतलब कि जितना D का फासला B से है उतना ही उसका फासला C से है, यानी जितना हम इस साइड पे चल के C तक जाएंगे उतना ही हम D से चल के B तक जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास सेम है, तो हम लिख सकते हैं BD जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CD के। फिर बच्चों आपको नज़र आ रहा है AD और AD दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन साइड है। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास कितने इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, वो 3 हैं। पहले एंगल A लिया, फिर मैंने साइड BD ली, फिर मैंने साइड AD ली, यानी एक एंगल और 2 साइड्स हमने यहाँ पे चूज़ की हुई हैं। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी ट्राइंगल है, BAD और ट्राइंगल CAD। अब बच्चों आपको यहाँ पे नज़र आया था ये साइन ऑफ कोरेस्पोंडेंसी लगाया था, बाकी सारा कुछ वही था। यहाँ पे अब मैंने साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा दी है कि अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुकी हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर रिजल्ट, और हमारा पोस्टुलेट यहाँ पे क्या बना है, एंगल साइड साइड। तो अब आपको किसी हद तक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ की जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, ABC है मेरे पास और दूसरी DEF है। तो जो हमारे पास साइड AB है वो साइड DE के कॉन्ग्रुएंट है, AC जो है वो DF के है, और BC जो है वो CEF के है। तो बच्चों इसकी तीनों साइड उसकी तीनों साइड के इक्वल हैं। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF। फिर हमें कहता है 2 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल एंड थर्ड इंक्लूडेड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे, टू द 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल।
तो यहाँ पे क्या पोस्टुलेट बनेंगे, साइड एंगल साइड, क्योंकि जो टू साइड्स हैं उनका इंक्लूडिंग एंगल है, तो ये आपको नज़र भी आ रहा है बच्चों। ये जो लाइनें लगी होती हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये वाली साइड आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसकी ये भी देखें, इसकी बी डी के इक्वल होगा और दूसरी डी ई एफ है। तो बच्चों इसमें डी एफ है और यहाँ पे जो कॉर्नर पे एक एंगल होगा वो हमारे पास एंगल ई होगा। तो ए बी डी ई के इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल है, इसका ए है और इसका एंगल डी है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। और थर्ड साइड कौन सी है, ए सी और इधर से डी एफ है। तो तीन एलिमेंट हमारे प्रूफ हो गए, टू साइड्स हैं और उनका इंक्लूडिंग एंगल है। तो पोस्टुलेट हमारा बनेगा साइड एंगल साइड, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। इसी तरह हम थर्ड वाली को देखते हैं बच्चों। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ट्राइंगल के नेम क्या है, ए बी सी। ये यहाँ पे देखें बच्चों, ये वो साइन ऑफ कोरेस्पोंडेंसी है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के, यानी हम एक अलार्म बजा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स एंड दिस इज़ द साइन ऑफ कोरेस्पोंडेंसी। तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है, अब आपको ट्राइंगल को देखे बगैर हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, एंगल के साथ एंगल का साइन ज़रूर यूज़ करें और साइड के ऊपर आप ये लाइन लगाएं। लाइन सेगमेंट की जब भी हम बात करते हैं उसके ऊपर हम ये लाइन लगाते हैं। तो ये दो हमें एंगल नज़र आ रहे हैं और एक साइड नज़र आ रही है। इसका मतलब कि टू एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड हमारे पास आ जाएगी। हमारा क्या पोस्टुलेट बनेगा, एंगल साइड एंगल। तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और यहाँ से बी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, सॉरी ई के। और ये जो लाइन ए बी है ना, ये डी ई लाइन के इक्वल है। तो ये तीन पॉइंट हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये चीज़ यहाँ से वाज़िया हो जाती है कि किसी भी ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, कोई सी भी तीन एलिमेंट जिसके जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग तीन एलिमेंट होते हैं वो खुद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। यानी हर थ्री साइड्स जो होती हैं एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की इक्वल होते हैं और तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स की इक्वल होते हैं। तो बच्चों चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। 10.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है, इफ़ द मेजर ऑफ टू एंगल्स of a triangle are 35 degree and 80 degree then find the measure of its third angle। तो बच्चों ये चीज़ हमने 10.1 में भी उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में पढ़ी थी कि वी नो दैट द सम ऑफ इंटरनल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट एंगल 35 डिग्री है, सेकेंड एंगल हमारा 80 डिग्री है एंड थर्ड एंगल वी हैव टू फाइंड। तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों 1 और 2 की एंगल आप वैल्यूज़ पुट कर लें, 35 और 80 दोनों को ऐड करें तो 115 आएगा और 115 में दूसरी साइड पे ले जाकर 180 में से माइनस करूँगी तो क्या आंसर आएगा 65 डिग्री। तो बच्चों जब कभी भी आपको टू एंगल्स गिवन हो, थर्ड आप एंगल फाइंड आउट करना चाहें किसी भी ट्राइंगल का, तो आप तीनों एंगल का सम जो है उसको 180 डिग्री के इक्वल रखें, जो गिवन टू है उसको ऐड करके दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर दें। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने इस तरह की एक जो फिगर है ना पीछे भी डिस्कस की थी ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। बच्चों ये दो स्टेटमेंट उसने हमें खुद से बता दी हैं, दो पॉइंट उसने खुद ही क्वेश्चन में गिवन कर दी हैं कि उसके दो एंगल जो हैं वो दोनों ट्राइंगल्स के आपस में सेम है। एक एंगल का जो एंगल 1 है वो दूसरी के 3 के इक्वल है और दूसरी फिर पहली वाली एंगल का जो एंगल 2 है वो दूसरी ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है। और वो कहता है देन प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी डी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल बी डी सी के। तो बच्चों यहाँ पे देखें अभी हमने इससे रिलेटेड फिगर पढ़ी है, टू एलिमेंट उसने हमें खुद दे दी हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो बच्चों ये देखें उसने कहा कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, यानी ये 1 और ये 3 आपस में सेम है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, यानी ये वाला जो 2 है ये इस 4 के इक्वल है। टू एलिमेंट्स उसने खुद दे दी और आपको नज़र आ रहा है ये जो बी डी लाइन है इसको आप बी डी कहें या डी बी कहें, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है हमारे पास। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले तो हम उसको बताएंगे हम किसकी कोरेस्पोंडेंसी चेक करने जा रहे हैं या कॉन्ग्रुएंसी चेक करने जा रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी डी सी की। ये चीज़ हमें उसने क्वेश्चन में गिवन जो नेम दिए हुए हैं ट्राइंगल के हम भी वही यूज़ करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे। फिर उसी ने हमें कहा क्वेश्चन में कि 1 एंगल जो है वो 3 वाले एंगल के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और बच्चों एक पॉइंट सिर्फ हम खुद से जो है इसके अंदर जो है शामिल करेंगे और वो क्या है, बी डी इज़ कॉमन। तो बच्चों टू एलिमेंट्स उसने दिए, थर्ड वाला हमने खुद ऐड किया, तो हमारे 3 एलिमेंट हो गए। इट मीन्स नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। तो बच्चों ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो चुकी है।
इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें कह रहा है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों आपने ट्राइंगल की जितनी भी टाइप्स हैं वो हमने 6 क्लास में भी पढ़ी हुई हैं कि इक्विलेटरल होती है हमारे पास जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, स्केलियन ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसके कोई सी 2 साइड्स और 2 एंगल्स सेम होते हैं। तो बच्चों जब हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो उसकी हर चीज़ ही जब इक्वल आ जाएगी तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट भी और आइसोसेलेस भी आ जाएगी। अच्छा, हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, बच्चों इसी तरह का हमने अभी पीछे भी मैंने एक जो है डायग्राम डिस्कस की थी ताकि इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब है कि ये जो ऊपर एंगल ए है ना, इसको बाइसेक्ट किया गया है, तो इससे जो बाइसेक्टर आया वो अपोजिट साइड पे आके गिर गया है। एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड। तो बच्चों ये जो अपोजिट साइड थी उस एंगल की वो बी सी थी, तो जब वो आपने जो बाइसेक्टर बनाया था, ड्रा किया था एंगल ए का, वो आके इसके ऊपर गिरा है बी डी के ऊपर, तो बी सी के ऊपर, तो उसको मैंने डी का नेम दे दिया। अब मैंने ये साबित करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ये ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। तो बच्चों इसको मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले लिखूंगी लेट द ट्राइंगल ए बी सी। बेसिकली जो ट्राइंगल थी वो तो ए बी सी थी, ए डी तो हमने बाइसेक्टर ड्रा किया हुआ है खुद से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ए डी बाइसेक्ट्स द साइड बी सी। तो बच्चों ए से डी तक जो बाइसेक्टर आया है उसने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? एंड एंगल बी ए सी सो दैट, एंड एंगल बी ए सी का मतलब है कि एंगल ए भी बाइसेक्ट हुआ है, सो दैट एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ए डी। तो एंगल ए जो है इस ट्राइंगल में सी ए डी में भी आ रहा है और बी ए डी में भी आ रहा है, तो इट मीन्स के एंगल ए दोनों में सेम है, कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ए डी। तो बच्चों ये चीज़ पहले भी हमने डिस्कस की है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ए भी लिख लेती तो ये चीज़ शो हो रही थी कि दोनों ट्रायंगल्स में मौजूद ए वाला जो एंगल है वो सेम है, लेकिन ये जो बी और डी मैंने साइडों में लिखे हैं और इधर सी और डी लिखे हैं, ये चीज़ प्रूफ कर रहे हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल का एंगल ए है। और फिर नीचे जो बेस में हमारे पास बी डी है और सी डी है, ये क्यों कॉन्ग्रेंट हो रही हैं बच्चों? जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जितना डी का सी से फासला है उतना ही डी का बी से फासला है, तो बी डी और सी डी भी इसमें आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और लास्ट पे बच्चों एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए डी, वो दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एलिमेंट भी हमारे पास आ गया। तो अब मैं देखूँगी कि मेरे पास क्या पास्टुलेट बन रहा है। बच्चों फर्स्ट पे हमने एंगल लिया, उसके बाद हमने एक लाइन सेगमेंट ली, यानी उसकी साइड ली, फिर हमने उसकी साइड ली, तो हमारा पास्टुलेट क्या बनेगा? एंगल साइड साइड। तो बच्चों एंगल साइड साइड हमारा पास्टुलेट यहाँ पे बन रहा है, 3 एलिमेंट उसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल जो कि एंगल बी ए डी है हमारे पास, वो एंगल सी ए डी के, सॉरी ट्राइंगल बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ए डी के। हैंस जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं बच्चों, तो ये इसका जो साइड ए बी है वो इसकी साइड ए सी की इक्वल है, और बेस लाइन पहले ही इक्वल थी, 2 साइड्स उसकी सेम हो गई हैं, तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हैंस बी ए कॉन्ग्रेंट टू सी ए विच शोज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों अगर आप बीच में से इसको निकाल देना, थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर ना करें, ये वाली जो लाइन है इसको अगर हम बीच में से निकाल दें, पीछे हमारे पास ये ट्रायंगल बचेगी, इसकी ये वाली साइड जब इस साइड की इक्वल हो जाएगी, 2 साइड सेम हो गई, तो ये ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस होगी। आइसोसेलेस की डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों इस तरह हमारी ये चीज़ भी प्रूफ हो गई है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है बच्चों। मेन चीज़ मैं एक दफ़ा दोबारा से इसकी बता देती हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड, 3 एंगल्स, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर कोरेस्पोंडेंसी का साइन लगाते हैं दोनों ट्रायंगल्स के एलिमेंट के दरमियान में, फिर कोई से 3 एलिमेंट जो है उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं, फाइनली आप लोग लिख देते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। कोई से 3 एलिमेंट के कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो रिमेनिंग बच जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग उसके एंगल या साइड्स, वो खुद बहुत कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। बच्चों चलिए हम थोड़ा सा इसका अपना टेस्ट लेते हैं कि हमें इसकी कितनी समझ आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्ग्रेंट, यानी इन चारों ट्राइंगल्स में से कौन सी 2 आपस में कॉन्ग्रेंट हैं? तो ये हमें इजीली नज़र आ रहा है, एक सी और बी है, फिर ए और डी है, फिर ए और सी है, फिर ए एंड बी है। तो बच्चों इसमें जो कॉन्ग्रेंट है ना वो ए और डी है, यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो इसका आंसर होगा। इसी तरह बच्चों इसमें हम देखते हैं
विद रीज़न वेदर द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, यानी कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, कौन से पास्टुलेट्स इसके हमारे पास बांध रहे हैं। तो बच्चों आपको नज़र आ रहा है दो एंगल हैं, उनकी इंक्लूडिंग साइड है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये उसकी इंक्लूडिंग साइड है। इसी तरह ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये इंक्लूडिंग साइड है। तो इसका मतलब कि हमारा जो पास्टुलेट है वो है एंगल साइड एंगल, और वो कौन सा हमारे पास इसका आंसर है, दो एंगल है और एक साइड है और इंक्लूडिंग साइड है, ये वाला पास्टुलेट हमारे पास बन रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे वगैरह है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंप्लीट विद साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो बच्चों साइड एंगल साइड पास्टुलेट किसके बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट वाली फिगर है साइड है, फिर इंक्लूडिंग एंगल है, फिर साइड है, और इसमें भी देखें यानी इसका आंसर जो है हमारे पास वन बन रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड वाला है ना, ये एंगल है, फिर साइड है, फिर साइड है, यानी दो साइड का इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। और यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है टू साइड का इंक्लूडिंग एंगल है, साइड एंगल साइड ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे देखें ये साइड एंगल साइड पास्टुलेट है, और ये भी देखें साइड एंगल और फिर साइड है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर कौन सा है हमारे पास, ये वन वाला। तो हमारे पास ये आंसर है। तो बच्चों इस तरह काफ़ी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या प्रूफ कर रहे थे। अल्लाह हाफिज़, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।